नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वार्षिक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वो प्रश्नावली है 1.3। तो 1.3 प्रश्नावली के हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। 1.3 के सवाल शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन 1 है इसका। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो अपन को इन सभी संख्याओं को सोल्व करना है और इनके दशमलव प्रसार के बारे में पता करना है कि दशमलव प्रसार इनका शांत है, अशांत, अशांत में आवर्ती है या अनावर्ती। तो 36/100 है, तो इसको हल करेंगे तो पॉइंट में 2 जीरो है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.36। यानी ये संख्या यहीं पर समाप्त हो गई 0.36। दो डिजिट के बाद में संख्या समाप्त हो गई, तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है इस संख्या का। क्वेश्चन 1 का दूसरा क्वेश्चन है 1/11। 1/11 को अपन हल करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.09 यानी इसको क्या कर सकते हैं 0.09, जिसमें 0.9 रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या नाम देंगे अपन? अशांत आवर्ती या पुनरावर्ती नाम भी कह सकते हैं। तो अशांत या अनोसानी आवर्ती इसका नाम हो गया। तीसरा है 4 से 1/8। तो इसको हल करेंगे 8 चौके 32 और 1 33/8। तो इसको एक बार हल करें तो 8 चौके 32 पॉइंट 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 पंजे 40। तो 4.125 इसका मान आया। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? इसका दशमलव प्रसार है शांत प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार है इसका। अब चौथा क्वेश्चन है 3/13। इसको हल करेंगे अपन तो इसका आंसर आएगा 0.13 गुना 26 4 0 40। तो 13 3 39 1 0 0। तो 1 0 लग जाएगा। 13 से 93 और 13 से 93 गए हैं, तो बचे 90। तो 13 से 78, फिर 12 बचे, 13 9 117, फिर 3 बचे। तो 13 दूना 26, यानी यही संख्या वापस से रिपीट हो जाएगी आगे। तो इसका मान अपन क्या रख सकते हैं 0.230769। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती, यानी दशमलव के बाद में संख्या रिपीट हो रही है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको अशांत आवर्ती या पुनरावर्ती नाम दे सकते हैं। 2/11। 2/11 को अपन हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.11 कम 11 11 8 88 11 कम 11 11 8 88। यानी इसमें क्या रिपीट हो रहा है? 1 और 8 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसको हल करें अपन तो 2 जीरो है, तो 3.29/4। इसको आगे हल करेंगे 0.4 8 32 4 2 8 1 4 2 8 और 4 पंजे 20। यानी इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? शांत दशमलव प्रसार है। यानी ये संख्या यहाँ पर समाप्त हो गई, तो इसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का हो गया। और जो संख्या दशमलव के बाद में समाप्त नहीं हो रही, रिपीट हो रही है, उसका दशमलव प्रसार होता है अशांत आवर्ती प्रकार का। 5वें सवाल का भी ये 0.18 यानी 1 8 रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसको भी अशांत आवर्ती नाम देंगे अपन, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत आवर्ती प्रकार का। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं अपन। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, जिसमें 142857 रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव
प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। तो इसमें 1/7 का मान दे रखा है अपन को, इसका आंसर लिखते हैं। तो अपन लिखते हैं दिया है, अपन को क्या दिया हुआ है, 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। अब 2/7 का मान निकालेंगे अपन, तो 2/7 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। तो क्या हो गया, 2 गुणा 1/7 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाली संख्या 0.142857। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 16 17 5 4 गुना 8 और 2 एकम 2। तो इसका मान आएगा 0.285714। अब 3/7 का मान निकालना है अपन को, तो 3/7 को भी अपन लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो 3 गुणा 0.142857, इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 8 3 24 और 1 25, 2 3 6 और 2 8, 4 3 12 और 3 एकम 3 और 1 4। तो इसका मान ये आ गया। 4/7 का मान निकाले अपन, तो 4 × 1/7 बराबर 4 गुणा 0.142857। इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 7 28 के 8, 4 5 20 और 2 22, 4 8 32 और 2 34, 4 गुना 8 और 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। तो इसका मान हो गया 0.571428। अब इन तीनों संख्याओं में ये संख्या रिपीट हो रही है, तो हम इसको आगे भी इसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, यानी 5/7 और 6/7 को भी इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, जिस तरीके से अपन ने 2/7, 3/7 और 4/7 को हल किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। तो 0.6 को अपन 0.6 के ऊपर बार लगाए, इसको अपन P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं x बराबर 0.6, 6 के ऊपर बार। अब पॉइंट में एक संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको किससे गुणा करेंगे, x को 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 6.6, 6 के ऊपर बार। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 10x बराबर 6 प्लस 0.6, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस संख्या की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार की जगह अपन लिख सकते हैं x, यानी यहाँ पे आ जाएगा x। तो 10x बराबर 6 प्लस x। अब ये x प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 10x माइनस 1x बराबर 6। तो 9x बराबर 6, 1x का मान आ गया 6/9, यानी 2/3, यानी इसको अपन ने P/Q के रूप में लिखेंगे, तो ये मान 2/3 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 0.47, ये भी यहाँ पे एक संख्या रिपीट हो रही है, सिर्फ 7। तो पहले तो मान लेते हैं x का मान लेते हैं, x बराबर 0.47। अब इस संख्या को पॉइंट से इधर लाना है, तो इसको गुणा करते हैं, x को 10 से गुणा करने पर। अब 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट में एक संख्या है, इसको पॉइंट से बाहर लाना है। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 4.7, 7 के ऊपर बार। अब यहाँ पर पॉइंट में जो 7 है उसके ऊपर बार है, तो इसको x को अपन गुणा करा लेते हैं 100 से। तो पॉइंट में दो संख्या है, दोनों बार आ जाएगी। तो x
एक्स को 100 से गुणा कराने पर, एक्स को 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100x बराबर 47.7। अब इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 100x, अपन को इसको इस रूप में लिखना पड़ेगा या इस रूप में लिखना पड़ेगा, तो देखते हैं 4 7, तो इसको अपन लिख सकते हैं 43 प्लस 4.7, 7 के ऊपर बार। अब 4.7 के ऊपर बार है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पे हो गया 100x बराबर 43 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसका मान क्या है 10x, तो अपन 10x लिख देते हैं, तो 10x प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, तो 100x माइनस 10x बराबर 43, तो यहाँ पे हो गया 90x बराबर 43। इसको आगे हल करेंगे तो अपन के पास आ जाएगा x बराबर 43/90, यानी इसका p बटा के रूप में जो मान आएगा वो किस रूप में होगा 43/90 के रूप में। अब यहाँ पे 0.001, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और इसमें 0.001 रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो मान लेते हैं x बराबर 0.001, यानी इस संख्या को क्या मान लिया अपन ने x। अब 3 संख्या रिपीट हो रही तो किससे गुणा करेंगे 1000 से, x को 1000 से गुणा कराने पर, इसको 1000 से गुणा कराएंगे तो इसका मान आ जाएगा 1000x बराबर 1.001 के ऊपर बार। तो इसको आगे हल करते हैं 1000x, अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं अपन 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार। तो इस संख्या की जगह अपन क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x। 1000x बराबर 1 प्लस x, ये प्लस में x इधर माइनस में आ जाएगा, 1000x माइनस 1x बराबर 1, तो ये हो जाएगा 9 9 9, x बराबर 1, तो x का मान आ जाएगा 1/999, यानी इस संख्या को अपन p बटा q के रूप में लिखे तो मान आएगा 1/999, यानी 999। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।